होते नाथ हित मोरा राम राम। अरे करहु सुबेग दास मैं तोरा सीताराम। आइए कथा प्रसंग में सुपर्णखा खरदूषण के पास गई थी तो उनका रण में भगवान श्री राम ने काम तमाम कर दिया है। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। खरदूषण का हुआ अज रण में काम तमाम। सुपर्णखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। जैसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। मेरे राम अयोध्या का कुबरी ने पूरा नस्ते नाबूद कर दिया। ठीक उसी तरह लंका में नकटी आई है और देखिए ये नकटी क्या कमाल करती है, बहुत सुंदर है। राम सिया राम सिया राम सिया राम। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल। दस कंधर की सभा में आगे अरे बोली वो तत्काल। अरे बोली होकर लाल। सुपर्णखा दस कंधर के पास आई है, रावण की सभा लगी है और नाक कटी हुई वहां पहुंच गई है। मेरे राम पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक। तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। अरे तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। नकटी लंका में मेरे राम। जिस प्रकार कुबरी ने मंथरा ने पूरी लंका का उजाड़ कर दिया, ठीक उसी प्रकार नकटी आई और नकटी रावण की सभा में रोने लगी, दहाड़ने लगी, चिल्लाने लगी, है भाई तेरे होते हुए बहन की नाक किसी ने काट ली, ऐसा कैसे कर दिया है? रावण कहलाता है तू दशानन है, तेरे होते नाक कट गई। बोलने लगी सभा के मध्य। सुपर्णखा खड़ी है, रावण की सभा लगी है, रावण सभा में बैठा है और रावण त्रैलोक्य विजयी राक्षस है। ऐसा जिसका भाई हो तो बहन के क्या कहने, खुद क्या कमाल कराई है ये कुछ नहीं बताया। और बोलने लगी, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, सुकुमारी नारी लाए हैं। और बताने लगी, भैया दो लड़के हैं राम और लक्ष्मण, दंडक वन में अपने राज्य की सीमा में हैं। एक सुंदर नारी है उनके साथ में। और वर्णन करती है, कहती है, बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो, मानो जागीर उन्हीं की हो। और अपना प्रपंच छोड़कर बोलने लगी, मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। राम सिया राम। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। झूठ बोल रही है। फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। देखिए सुपर्णखा रावण के दरबार में आग लगा रही है।
भैया राजन जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज दोनों लोग हैं। राजन जी भी यहाँ से करीब 1600 किलोमीटर दूर हैं और रामचंद्र जी भी 1600-1700 किलोमीटर उड़ीसा जगन्नाथपुरी से हैं। मेरे राम आई है और रावण के दरबार में कहने लगी, जब मैंने भैया रावण, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। अरे मेरी तो नाक गई तो गई, मेरी यह नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। रावण से कह रही है, भैया जग में जब ऊंचे नाक नहीं तो नकटा नाम भला लो तुम, तो नकटा नाम। आग लगा रही है स्त्री, इस तरह का प्रपंच करे तो सावधान रहना चाहिए, चाहे कोई हो। मेरे राम आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है, भगनी की नहीं हंसी है या भाई की लोक हंसाई है, भाई की लोक हंसाई है। सुपर्णखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक, अरे कहा उठा कर नाक, गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। रावण कहने लगा, भेजा नथुनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा, नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। रावण कहने लगा, बहना चिंता न करो, जिन्होंने तुम्हारी नाक काटी है उनके नखूनों में अगर मैं मिर्ची न डाल दूं तो मेरा नाम रावण नहीं। अरे अबला पे हाथ उठाया, कौन सा काम बड़ा कर दिया। कहने लगा, मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा, बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाकों चने चबा दूंगा। रावण कहने लगा, मेरे क्षेत्र में मेरी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार, नाक रगड़ दूंगा, नकेल डलवा दूंगा, दोनों की नाक रगड़ दूंगा, उनके नाक में छेद डल करके नकेल डलवा दूंगा, यमपुर भेज दूंगा। बहुत गुस्से में तमतमाया। यह धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं, भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं, भय से मेरे। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से कहा नहीं, क्या खरदूषण से कहा नहीं, क्या खरदूषण से नहीं कहा। उसका तो वही अखाड़ा है, उस कुलभूषण से नहीं कहा। खरदूषण से नहीं बताया बहना, वो तो उसी का एरिया है, उसी के क्षेत्र में है वो दोनों। वह बोली, वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार,
पहले उन पर ही गई, कहा सभी समाचार। मैं गई थी, मैंने कहा, फिर क्या हुआ? वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। प्रतवे पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। भैया मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटती थी। भैया मैं गई, खरदूषण से कहा, खरदूषण सेना लेकर के गए। बड़े तपस्या ने, तपस्वी ने, राम ने उन सबको क्षण भर में मारा। अरे यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। रावण बड़ा ज्ञानी था। खरदूषण मुहि सम बलवंता, उन्हीं को मारहि बिन भगवंता। खरदूषण, रावण सोचने लगा, अरे खरदूषण को मार दिया, वो कोई और नहीं है, साधारण भगवान है, मेरे मोक्ष का उपाय है। कहने लगा भजन न हुई यही तामस देहा। सोचने लगा रावण, कहने लगा मेरे उपाय हो गया है। जब एक अकेली ताकत ने इन सब बेरों को मार दिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ, नारायण का अवतार हुआ। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ, नारायण का अवतार हुआ। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस ऋण के कारण मिलनी है पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। रावण सोचने लगा, निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो वैर भाव ही रखूंगा, तो वैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है, यह लड़ना है नहीं मिलन है यह। वह भी हो सर भी उनका हो, भव तो भव सागर तरना है यह। ये जय विजय नाम के दोनों राक्षस हैं, भगवान के ही सेवा में लगे थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण रावण राक्षस हुआ था। नारद ने शिव गणों को श्राप दिया था, तो ये दोनों राक्षस हुए थे। ये शिव के गण के रूप में भी जन्म लिए थे। कई जन्मों तक इनको राक्षस का श्राप मिला हुआ था। ये आखिरी जन्म है रावण का और कुंभकर्ण का। रावण सोच रहा है तो मिलूंगा, उनके सामने हो नारायण और उन्हीं का बाण हो, उसी के बाण से मेरा मरण हो तो मेरा तरण निश्चित है, तर जाऊंगा। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। भक्ति भाव फिर, कौन कहता है रावण विद्वान नहीं था? रावण बहुत विद्वान था। भगवान की भक्ति भाव को हृदय में ही बंद कर लिया। प्रगट हुई भौहें कुटिल, नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। इन विचारों को मन के मंदिर में रावण ने बंद कर लिया और दूसरे स्वरूप में आंखें लाल करके
तलवार निकाल करके चल दिया। बोला वे काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी देर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। क्या उपाय करेगा भैया? पंचवटी पहुंचकर आइए, सुनते हैं। ये कह निश्चर चल दिया, होने हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। रहता नहीं विचार प्रभु मेरे, रहता नहीं विचार मेरे राम। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे मीत। मारीच के पास पहुंचा, तलवार निकाल के दौड़ते हुए क्या बोलता है? संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही, न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने वन में, ये करनी बेहुदा की है, कर दूषण तीसरा मारे हैं, नकटी सिर शूर्पणखा की है। भैया मारीच, ऐसी स्थिति है, इस कारण पत्थर का जवाब मारीच अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। भगनी की नाक कटी है, मैं उनकी स्त्री को हरण कर लूंगा। मेरे राम कहने लगा मारीच से, तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुंह लिया है तुमने किसका नाम। रावण को समझाने वाला पहला व्यक्ति है मारीच। कहा चुप रहो, अपने मुंह को बंद करो, किसका नाम ले रहे हो? मेरे राम सुबोध जी, दया निधान राम का नाम ले रहे हो। समझाएगा, क्या समझाएगा? दर्शन कीजिए मेरे राम। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, अध छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है, वह राम बाण आंखों में है, वह राम बाण। मारीच कहने लगा, ये राम ने विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के समय जो बाण मारा था, आज भी याद है, आंखों में है, प्राण निकलते बचे, 100 योजन पार आके गिर गया। वह नाम कान में आते ही 400 कोस बाहर गया, 1200 किलोमीटर। राम से या राम, 100 योजन माने कितना? मेरे राम। वह नाम कान में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी फिर भैया आज उखड़ती आती है, आज उखड़ती आती है। हो
उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, माया मृग क्या बह जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो। मारीच कहने लगा, अरे खर दूषण तिसरा संहारक, खर दूषण तिसरा संहारक, साक्षात पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। देखो भैया समझो, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। सती स्त्री हो, संत पुरुष हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, पास का पड़ोसी हो, खास हो कोई अपना, और डॉक्टर हो, हकीम हो, वैद्य हो, रसोइया हो, घर का भेदी हो, दास हो, जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, वे आखिर मारे जाते, वे मौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। इनसे बैर नहीं करना चाहिए। सती स्त्री है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। कोई संत है, उससे बैर नहीं करना चाहिए। अपने गुरु के साथ बैर नहीं करना चाहिए। कोई पास का पड़ोसी हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। कोई खास हो, हाकिम, डॉक्टर और वैद्य हो, अपने घर का रसोइया हो, घर का भेदी दास हो, इनसे बैर बढ़ाओगे तो मारे जाओगे। कैसे? सती स्त्री से तो परमात्मा भी डरते हैं, उसके सतीत्व में बड़ा बल होता है। प्रवचन अंत में इस दोहे का बहुत बड़ा गंभीर अर्थ है। रसोइया से बैर कर लोगे, जहर मिला के मार डालेगा। गुरु से बैर करोगे तो ऐसी बद्दुआ लगेगी, अपने आप ही मर जाओगे। ब्राह्मण को बैर करोगे, वो श्राप दे देगा। पास का पड़ोसी किसी समय हमला कर सकता है, अपना खास आपके बारे में सब जानता है। डॉक्टर से बैर करोगे तो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दे। घर का कोई भेदी है, बैर करोगे वो भेद दे देगा। और अपने दास का कभी बैर नहीं करना चाहिए। हरना है तो निज दोष हरो, रावण से बोला। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश आ जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है, घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो अच्छा है। पर बुरी बात को जैसे हो, जितनी टालो जितनी ही टालो अच्छा है। राम सिया राम सिया राम सिया मेरे राम। ये गाना भी राधे श्याम ने लिखा है। ये 4 लाइनें गुनगुना लेते हैं। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है,
जमाना रंग बदलता है। आज हुआ है कोई जहां में साहों का भी साह, कल को वही कौड़ी कौड़ी को हो रहा तबाह। बिगड़ कर कौन संभलता है, बिगड़ कर कौन संभलता है, जमाना रंग बदलता है। बड़े बड़े हो गए जहां में, बड़े बड़े हो गए जहां में, राजा और फकीर खाली हाथों आए थे सब खाली गए आखिर। वक्त टाले कब टलता है, वक्त टाले कब टलता है, जमाना रंग बदलता है। रोज सुबह को दिन चढ़ता और शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। बहु तेरे धन पाल जगत में होकर माला माल, अंत समय में हाथ झाड़ते गए काल के गाल। अंत समय में हाथ झाड़ते गए काल के गाल। बहु तेरे धन पाल जगत में होकर माला माल, अंत समय में हाथ झाड़ते गए काल के गाल। रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। यहाँ बस किसका चलता है, इस पे बस किसका चलता है, जमाना रंग बदलता है। अच्छा और बुरा जैसा हो रह जाता है नाम, अच्छा और बुरा हो जैसा रह जाता है नाम। इसीलिए दुनिया में नेकी कर लो राधे श्याम, इसीलिए दुनिया में नेकी कर लो हनुमत दास, नहीं तो वक्त निकलता है, जमाना रंग बदलता है। मारीच रावण को समझा रहा है। अब रावण ने बोला, रावण ने कहा रावण बोला वाह रे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश, जमाना रंग बदलता है, रावण भी रंग बदलता है। रोज सुबह को दिन चढ़ता शाम को ढलता है। रावण गुस्से में तमतमा करके कहने लगा, क्या जे दुर्वेश हो गया है, विज्ञानी हो गया है, विद्वान हो गया है, मुझे उपदेश दे रहा है तू। अरे सर्व खल विदम ब्रह्मा है जब, सर्व खल विदम ब्रह्मा है जब, तब झूठा सारा नाता है। सर्व खल विदम ब्रह्मा है जब, तब झूठा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा, रावण बोला हे मारीच सुन, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा, यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। हे राम सिया राम। मारीच बड़ा दुविधा में है।
रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच। सोचा यद्यपि काम यह सब प्रकार है नीच। फिर भी क्या करे, परवश क्या है परवशता है, सब भांति मौत ही आई है। परवश क्या है परवशता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। उस ओर गिरूं तो खाई है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार यह बेड़ा, सब भांति पार यह बेड़ा है। सोचो यही सोच कर मौन हुआ, राम सिया राम सिया राम जय जय। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित जिसलिए राम अवतार हुआ, जिसलिए राम अवतार हुआ। राम सिया जब दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में राम। पहुँच गए राम सिया मरना है, मरना है तो प्रभु हाथ मरूं, निश्चर से मरना ठीक नहीं। करना है तो निज कार्य करूं, दुर्गति का सहना ठीक नहीं। रावण ने जब धमकाया, मारीच ने कहा मरना तो निश्चित है, राम के हाथों मरूं, निश्चर के हाथ क्यों मरूं। जब दिन बुरे आते हैं तो छोटे और खोटे काम आदमी करने लगता है। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम हनुमान। रावण ने वहां पहुंचते ही यह स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने का कर लिया भेष भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय सशंकित होता है, त्यों भेष बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वहीं। श्री सीताराम जहाँ पर थे चौकड़ी मार वह गया वहीं, गया वहीं। आइए, बड़ा विचित्र प्रसंग है, सीता जी का हरण होने वाला है। मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठे रघुनाथ से उसी समय कर जोर। अरे उसी समय कर जोर। कुल अरे रघुकुल भूषण दुख हरण, दीन बंधु भगवान, दासे के बिनती सुनो स्वामी दया निधान। मेरे स्वामी दया निधान। देखो क्या कहती हैं सीता मैया, सब जानती हैं फिर भी। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ सलोना है, जैसा यह सुघड़। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल इसकी तो, हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया सिंह।
हे नाथ खाल लाओ, इसकी तो कुटिया सिंगार होगी, तो कुटिया का सिंगार होगी। खाल ले आओ, वो कुटिया का सिंगार संवारेगी। सोने के मृग की मगछाला क्या अद्भुत यादगार होगी। नाथ मेरे जाओ जल्दी से लाओ, सोने की खाल कुटिया में लगाओ। नाथ मेरे जाओ जल्दी से लाओ, मृग को मार खाल जल्दी लाओ। कहने लगी मैया राम से, भला कहीं संसार में हुआ सुरंग, हुआ सुवर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। मेरे राम, जैसे कहा ये सोने जैसी खाल लेकर के आओ प्रभु। राम मैया की बात को सुनकर अरे बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जान की, चले हिरन की ओर, चले हिरन की ओर, चले हिरन की ओर। कैसी मृगया कह कैसा मृग, वह एक तिलस्मी छाया थी, मायापति जान रहे थे सब, जो होने वाली माया थी। धनुआ पर डोर, डोर पर सर, सर चुटकी में चटकाते थे, माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। भौहों पर तिरछा था तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए, लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के शिकार पर लड़े हुए। तो हो इसी बहाने देव कार्य, यह चाव चरण की गति में था। मृगया के नाते माथे पर भूभार भाव भूपति में था। माया मृग माया करता था, छुप छुप कर सन्मुख आया था, छुप छुप कर सन्मुख आता था। कन अखियों से मायापति की छवि भी निहार तो जाता था, जाता था, जाता। थक गए राम चलते चलते, राम सिया राम सिया राम। थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए। राम से ये पसीना आ गया माथे पर। उस ओर देखने वह चरित्र देवता विमानों पर छाए। राम सिया राम। तब एक बाण सदगति देने लेने फिर एक प्राण पहुंचा। उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुंचा। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ, बीच हुआ, बीच हुआ। मरते दम भी मायावी ने, मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, यह कह कर देह संवरण की। लक्ष्मण भैया मेरी सुध लो, आओ मुझे परेशानी है, कह करके मर गया। अरे वाक्य नहीं था एक, वाक्य नहीं था एक लौह था। वाक्य नहीं था एक लौह था काशी तीर। वाक्य नहीं एक लौह था,
था आकाशी तीर, बींधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर, कोमल मृदुल शरीर। सचमुच ही इसी शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। उसने क्या करा, भगवान की आवाज में लक्ष्मण जल्दी आओ कहकर के प्राण त्यागे। सीता को लगा मेरे प्राणनाथ, मेरे पति परमेश्वर दीनानाथ संकट में हैं। मैया के हृदय व्याकुल उठा, लक्ष्मण से बोले क्या? देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट जोहते हैं, भाई की बाट जोहते हैं, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट जोहते हैं। भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में हैं। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। सीता ने कहा भैया लक्ष्मण, आपके भाई मेरे प्राणनाथ संकट में हैं। लखन ने क्या कहा सुनिए। लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीर, दुख कहाँ जब दुख के नासक हैं रघुवीर, नासक हैं रघुवीर। रघुवीर मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, नासक हैं रघुवीर। लक्ष्मण ने कहा अरे माता धीरज धरो, भगवान दुखों को नाश करने वाले हैं, वो कहाँ दुखी हो सकते हैं। और बोले भैया किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। राम सिया राम, राम राम सिया। मेरा इस समय धर्म है ये, यहाँ रहूं आपके रक्षा पर। सर्वस्व निसावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। ओ अपने भाई की आज्ञा पर। राम सिया राम, सिया राम जय। यह वन विशाल है व्याघ्र ब्याल, भय चारों ओर घनेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसी हो भवितव्यता, होता वही सदैव। होने अनहोने नहीं कर सकते हैं देव। राम सिया राम। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। लक्ष्मण से सीता जी क्या कह रही सुनिए। बोली अब मैंने जान लिया, बोली अब मैंने जान लिया। मतलब का भाईचारा है, तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर, सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं,
भाई सा शत्रु नहीं कोई। सीता जी ने कहा, जान गई आप वन में क्यों आए हैं, मतलबी हो, मतलब का भाईचारा है, कुछ न कुछ तो स्वार्थ है ना तुम्हारा। भाई जग में मित्र होता है, भाई सबसे बड़ा शत्रु होता है। सीता ने बड़े कड़वे वचन कहे, वचन न थे ये वज्र सा, गिरा लखन पर एक, रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। ऐसा लगा दुखों का पहाड़ भैया लक्ष्मण के ऊपर गिर पड़ा। वो पहाड़ उनके रूह से टकरा टकरा करके चूर हो गया। टुकड़े बने अनेक, अरे हाँ टुकड़े बने अनेक। राम सिया उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले। मिल सकी न जगह ठहरने को, तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसे ही सरल स्वभाव रहा। राम सिया राम सिया राम। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन, तो भी मैं बेचैन। भैया तो भी मैं बेचैन, बेटा तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। अर्थ बताने जैसा कुछ है ही नहीं, बड़ा सुंदर सरल भाषा है। सुनते हैं। आज्ञावश अब विवश थे लक्ष्मण अज्ञावंत। जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। कहने लगे तुरंत, कहने लगे तुरंत। क्या कहा? हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाहना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। तुम कह देना निर्दोष, तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक। सीता के चारों तरफ खींची रेखा खींची। मेरे राम लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे राम। एक रेखा खींच दी राम सिया। फिर बोले जाता हूँ मैं अब, तुम सावधान होकर रहना। सावधान होकर रहना।
आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहे मैया, रेखा के भीतर रहना माँ, रेखा के भीतर रहना माँ, रेखा के भीतर रहना, रेखा के भीतर रहना। लक्ष्मण ने कहा मैं आज्ञा के भीतर और आप रेखा के भीतर रहना मेरी माँ। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, है आन उसे यह लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा, वह वहीं भस्म हो जाएगा। माँ अब अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, वनचरों छोड़ता हूँ तुम पर, वनचरों छोड़ता हूँ तुम पर, वनचरों छोड़ता हूँ तुम, वनचरों छोड़ता हूँ तुम पर। राम सिया राम सिया राम, ये कहकर चले गए लक्ष्मण जी राम सिया। पक्षियों तुम्हें अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचवटी हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा, सीता माँ को तुम पर सौंपा, मेरी माँ को अब तुम पर सौंपा। मेरे राम लखन लाल लक्ष्मण मेरे राम। चले गए लक्ष्मण भैया ये कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता हाय, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय, जाते ही श्री लक्ष्मण के जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुंची यह मृदुतान। रावण कपटी साधु भिखारी का भेष बनाकर आया, बाहर तन की शुद्धि को अरे होता जैसे नहान, भीतर मन की शुद्धि को है वैसे ही दान। मेरे राम मेरे राम। सीता ने देखा क्या, सीता की आंखों ने देखा, बूढ़ा सा जोगी आता है, आवाज उसी जोगी की है, वही जोगी कुछ गाता है, गाता है कुछ गाता है, जोगी सा कोई आता है। राम सिया राम। ओ एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है, मीठी मीठी लयकारी में यह गाना यह सदा लगाता आता है, सदा लगाता आता है। देखो क्या कह रहा है रावण, क्या कह रहा है आइए सुनते हैं। मेरे राम अरे धन हरि हेतु लगा बाबा, धन हरि हेतु लगा बाबा, जोगी की है सदा बाबा, जोगी की है सदा बाबा, धन हरि हेतु लगा बाबा। रावण गा रहा है, एक तारा बजा रहा है, धन हरि हेतु लगा बाबा, जोगी की ये सदा बाबा, सूरज ज्यों ज्यों देता प्रकाश, सूरज ज्यों ज्यों देता प्रकाश, त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा, सूरज ज्यों ज्यों देता प्रकाश, त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा, ज्यों ज्यों कम उजियाला देता, त्यों त्यों नीचे गिरता बाबा, दानी कमान बढ़ा बाबा, दानी कमान बढ़ा बाबा, जोगी की ये सदा बाबा, जोगी की ये सदा बाबा, धन हरि हेतु लगा बाबा, जोगी की ये सदा बाबा।
जो दरिया बहता रहता है वो निर्मल कहलाता बाबा। रावण गाना गा रहा है, एक तारा बजा रहा है और सीता जी की कुटिया की तरफ आ रहा है। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची और बाहर चले गए। क्या कह रहा है? जो दरिया बहता रहता वो निर्मल कहलाता बाबा। अरे जब एक जगह जो तैर गया तो गंदा हो जाता बाबा। इसीलिए बनो दाता बाबा, इसलिए बनो दाता बाबा। जोगी की ये सदा बाबा, जोगी की ये सदा बाबा। धन हरि हेतु लगा बाबा, धन हरि हेतु लगा बाबा। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, ऐसे से देख भी रहा है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार। सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। रावण बाबा के भेष में सीता जी से क्या कहने लगा? सीता हरण का बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए क्या कहता है। तो हे माई मुझको भिक्षा दो। बड़ा सुंदर प्रसंग था। तिवारी जी अधिवक्ता महोदय और कंचन बिटिया आपने मिस कर दिया। हे माई मुझको भिक्षा दो, स्वाभिमान। हे माई मुझको भिक्षा दो, स्वाभिमान रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला तेरा। रावण कह रहा है बाबा के वेश में, राम सिया तू दूधों नहा तू पूतों फल। तू दिन पर दिन बढ़ भागिनी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे। हे देवी अटल सुहागिनी हो। और स्त्री को ऐसा कोई आशीर्वाद देता है, मैया गदगद हो गई। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ। गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ। अरे कैसे खाली हाथ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया। मध्य काल के भोजन को, अरे मध्य काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे। लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे, रखे थे ना चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा किन मुश्किल है धर्म गृहस्थ, मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर सी ही बोली लो जोगी बाबा लो। कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ लो भिक्षा लो। कहने लगी लो बाबा, रेखा के अंदर से कहने लगी लो खा लो। तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। मैया को क्या मालूम कि ये रावण है, बाबा का भेष बनाया है। मैया तो ये कह रही है हे बाबा खा लो, मेरे प्राणनाथ कुशल सहित वापस आ जाएं, उनको कोई कष्ट ना हो। मैया ने बड़े ही श्रद्धा से वो फल उसकी तरफ बढ़ाए और वो फकीर आगे बढ़ा। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर। ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर।
देखी एक लकीर। मेरे राम इतने में यह मालूम हुआ, वो रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। रावण बड़ा होशियार था, सोचा यह कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत इसी महान सती का है। सोचने लगा, विचार करने लगा, ये तो किसी योगी की तपस्या है या सती का सतीत्व है, क्या है। रेखा उल्लंघन करता है तो निश्चय अभी मरण तेरा। रावण अपने आप में कहने लगा, सोचने लगा, ऐसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। या सोच समझ झट कर बोला, रेखा से बाहर आ माई, जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई, इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा, क्षमा कीजिए, यह रेखा यह छूट नहीं सकती, रेखा यह छूट नहीं सकती। ये आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। बाबा मुझसे टूट नहीं सकती, मुझसे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। और फिर तारा बजाया, फिर गाने लगा, ऐसा दान बाबा नहीं लेगा। हरि धन हरि के हेतु लगा बाबा, जोगी की है ये सदा बाबा। ये कहकर गाना गाने लगा, बैठ गया। धन हरि के हेतु लगा बाबा, जोगी की है ये सदा बाबा। जो दे उसका भी भला बाबा, ना दे उसका भी भला बाबा। जोगी धन हरि के हेतु लगा बाबा, जोगी की है ये सदा बाबा। राम सिया राम सिया राम। जोगी तो रमते जोगी हैं, जोगी की ये है सदा बाबा। मालिक का द्वार खुला बाबा, जोगी की ये है सदा बाबा। हरि के हेतु लगा, और पूरी तरह महात्मा बना गाना गा रहा है, भजन गा रहा है। अरे सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। राम सिया राम। देवर का आन रहे न रहे, सोचने लगी, होनी करा रही है। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो यह क्या ऊंचा व्रत है, कितना यह भाव विलक्षण है। इससे आहरण के लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। भैया सीता जी ने बड़ा विचार किया, फिर कहा होगा कोई बात नहीं, गृहस्थी के धर्म का मैं पालन करूंगी। गृहस्थी का धर्म है कोई भूखा आए उसको खाना खिलाना, गृहस्थी का धर्म है कोई साधु आए उसको भिक्षा देना, गृहस्थ का धर्म है घर के बाहर से कोई भी भिखारी बाहर वापस न जाए। अब बाहर भिखारी के रूप में अगर कोई रावण आ जाए
क्या कोई जान पाएगा। राम सिया राम। आते उन्होंने फैसला कर लिया, गृहस्थी का धर्म रखूंगे। भूले इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दें उसको दान। ये भूल गई, पात्रता जांच लेती तो शायद उसका हरण नहीं होता। जय श्री राम। नहीं पात्रता जांची और बनावटी योगी को दान देने के लिए मैया रेखा के बाहर निकल आई। फल हाथ में, टोकरी हाथ में है बाबा को देने के लिए। रेखा को लांग कर जैसे ही वो आगे बढ़ी, क्या हुआ? रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, उस जोगी ने बाना बदला। रावण रावण हो गया वही, सब ठाठ फकीराना बदला, सब ठाठ फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, अब तू मेरे पंजे में। मैं लंका का पति रावण हूँ, तो रावण के ही कब्जे में है, तो रावण के कब्जे में है। देखिए क्या होना था, वो दान देने जा रही थी, रावण असली रूप में आ गया और तुरंत कहने लगा, राम सिया राम। अरे सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभलती उसी क्षण बोली होकर लाल। लाल लाल गुस्से में बोली, क्या? ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब लाहूं इतना बल है, अब लाहूं इतना बल है, मैं पतिव्रत की रेखा में, पतिव्रत की रेखा में हूँ, पतिव्रत की रेखा में हूँ। अब सत की रेखा में हूँ, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर चाहे तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। राम सिया राम सिया राम। दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा यह नीच पतंगे की। मैया ने ललकारा, कहा रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे वैन। अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन, अज खुले हृदय के नैन। देखा उसने एक समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नई, नया स्वर्ग आकाश। मैया ने ललकारा, रावण डर गया। सतित्व के बल पर ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरी माताओं बहनों को सतित्व पालन करना चाहिए। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है, उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है, सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारा गण, चंद्रमा सूर्य भृगुटी में
हैं चारों दिशा भुजा चारों, सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण, वह मूर्ति उधर ही रहती है। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी यही कहती है। दानी के बटुए की समता, दानी के बटुए की क्षमता, करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा यह नीच पतंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा यह नीच पतंगे की। दानी के बटुए की समता, करती झोली भिखमंगे की। मैया ने जब ललकारा, मैया ने अपना स्वरूप भी दिखाया। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, हुआ पूर्ण विश्राम। मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम, उसने किया प्रणाम, अजी उसने किया प्रणाम। मन ही मन में सिया को। कौन कहता है रावण? अरे रावण बड़ा ज्ञानी और भक्त था। मैया को उसने हृदय में प्रणाम किया। देखिए भैया, इसके उपरांत हुआ वह ही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। एक क्षण के लिए रावण को लगा और मैया को प्रणाम किया। फिर होनहारी जो लीला थी वो होनी थी। मैया रथ पर पहुंच गई, रथ लंका की तरफ चल दिया। रथ ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, त्यों-त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम, 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 बस यही आवाजें आती थी। देखा गीध जटायु ने जब यह अत्याचार, सहन न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार, ऐसा हाहाकार, ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार, हुआ दया का निर्दयी के खग में भी संचार। देखिए, जटायु गिद्धराज हैं, मांस का भक्षण करते हैं, उस निर्दयी जीव बोला जाता है, लेकिन उसमें भी मैया की आवाज को सुनकर हृदय में दया का भाव जागृत हो गया। आइए, हमने और आपने आज जो कथा श्रवण की है उसका सार संक्षेप आपको बताने के बाद इस कथा का समापन करना है। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। देखिए भैया, आज की कथा का जो प्रसंग है बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा ही सुंदर है, और हम और आप सब लोग कथा समा विश्राम होने के बाद कथा का प्रसंग का संक्षेपण, उससे प्राप्त की हुई शिक्षा का अनुसरण करते हैं। आज की कथा सीता हरण की कथा है। आज की कथा मृग मारीच बन करके जो आया था, मारीच मृग बन करके, उसकी कथा है। आज की कथा सुपर्णखा के रावण दरबार में पहुंचने की कथा है। आइए, प्रारंभ किया कथा का। खरदूषण का जब अंत हो गया तो सुपर्णखा रावण के दरबार में पहुंचती है। रावण के दरबार में सुपर्णखा
कहने लगी, क्या कहने लगी कि भाई दो लड़के राम लखन इस डंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नामी सुकुमारी साथ में लाए हैं। उधर मंथरा ने, कुबरी ने पूरी तरह से अयोध्या का उजाड़ कर दिया। इधर ये स्त्री जो शूर्पणखा है, ये भी पूरी लंका का उजाड़ करने के लिए रावण के दरबार में प्रस्तुत हो गई। अगर रावण विचार करता कि बहन के नाक कान क्यों काटे गए, इसमें क्या मेरी बहन का कोई दोष है, तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। स्त्रियां कब किसको कहां गुमराह कर दें, इस पर विचार करना चाहिए। कोई बात आपसे कही जाए, उसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। क्यों कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है। रावण ने जैसे ही उसने भड़काया, रावण भड़क गया। फिर रावण ने कहा, क्या तुमने खरदूषण और तिसरा को नहीं बताया। शूर्पणखा ने कहा, मैं उनके पास गई थी, मैंने अपनी सारी बात खरदूषण और तिसरा को भी बताई थी। शूर्पणखा झूठ बोल रही है। उसके नाक कान लक्ष्मण ने बेवजह नहीं काटे। उसने तो, शूर्पणखा ने लक्ष्मण और राम से विवाह करने की बात कही, तत्पश्चात सीता जी को खाने के लिए बोली, तो इसलिए लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। बड़ी विकट समस्या है, भगवान रक्षा करना। अब जब बोला रावण, खरदूषण से आपने नहीं कहा। शूर्पणखा ने कहा, जरूर कहा था, लेकिन एक बड़े तपस्वी ने उसको क्षण भर में सेना को संहार कर दिया, खरदूषण का वध कर दिया। रावण 1 मिनट के लिए मौन हो गया। वो सोचने लगा, खरदूषण हमारे समान ही बलशाली हैं, भगवान के बिना उन्हें कौन मार सकता। इस तामसी शरीर से तो हमारी पूजा पाठ हरि भजन नहीं हो पाएगा। भगवान से चलो वैर करते हैं। ये विचार मन में किया उसने। कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, उसके मन में मोक्ष की इच्छा रहती है। रावण मोक्ष भी चाहता था। हमको आपको भी मोक्ष के लिए वो सभी संसाधन, वो सभी मार्ग अपनाने चाहिए जिससे हमें मुक्ति मिल सके। रावण मुक्ति चाहता था। भजन नहीं हो सकता है तो दुश्मनी कर ली। भगवान के बाण से मरने के लिए तैयार हो गया कि भगवान स्वयं मारेंगे तो मुझे सद्गति प्राप्त होगी। अरे भगवान जिसको मारते हैं उसको भी अपने धाम को बुलाते हैं, और जिससे प्यार करेंगे उसका क्या। परमात्मा का प्यार हमारे आप पर अगर हो जाएगा ना, तो जीवन सफल हो जाएगा। यह जीवन सफल होकर के परलोक भी सुधर जाएगा। भगवान मारते हैं तब इतनी कृपा करते हैं, मार मार के अपने धाम भेजते हैं, तो प्यार प्यार में कहाँ भेज देंगे पता नहीं। भगवान की कृपा किसी भी तरह मिले, हमको आपको योग्य है। रावण ये विचार करने लगा कि चलो कोई बात नहीं, बदला भी हो जाएगा। अगर अवतारी नहीं होंगे तो बदला हो जाएगा, अगर अवतारी हुए तो मोक्ष हो जाएगा। मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने जब सुना, घटना सुनाई मारीच, 2 तपस्वी आ गए पंचवटी, ऐसा ऐसा हुआ, नाक काटा, ये करा, वो सब समझाया। मारीच ने जैसे सुना कि 2 तपस्वी हैं, राम और लक्ष्मण, क्योंकि मारीच पिट चुका था,
मारीच को अनुभव था, 100 योजन पार आ गया था, मरते मरते बचा था। उसने बहुत समझाया, उसने कहा कि विश्वामित्र के यज्ञ के समय मुझे बिना फर का मारा था, बिना नोक वाला मारा था, तो 100 योजन में पार आ गया। वो दर्द आज भी मुझे है। रावण कभी भी, उसने सीता के हरण का प्रस्ताव दिया, मारीच ने समझाया, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोईया घर का भेदी दास, इनके साथ बैर नहीं करना चाहिए। सीता अवतार है शक्ति का, लक्ष्मण शेष अवतार हैं। इस दोहे में बहुत चीजें समझाई हैं। सती स्त्री को कभी भी उससे बैर नहीं करना चाहिए, संत पुरुष के साथ बैर नहीं करना चाहिए, गुरु के साथ तो बैर करना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मण से भी बैर रखना नहीं चाहिए। पास का पड़ोसी हो और अपना कोई खास हो, उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर से कभी बैर नहीं करना चाहिए, घर में खाना बनाने वाले से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्यों? और घर का कोई भेदी दास हो, जो घर के सारे भेद जानता हो, उससे भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्यों? जो इनसे वैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। इनसे वैर बढ़ाने के वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों? सती स्त्री, अगर तपस्विनी स्त्री आपको भी श्राप देगी, मर जाओगे। संत से बैर बढ़ाओगे फिर भी मारे जाओगे। गुरु से बैर मां करोगे तो ज्ञान नहीं देगा और बिना ज्ञान के व्यक्ति मर जाएगा। ब्राह्मण से बैर करोगे तो ब्राह्मण भी श्राप देकर के आपको समाप्त कर सकता है। पास का पड़ोसी है, हर समय आपको आता जाता देखता है, उससे अगर बैर और दुश्मनी हो गई तो मरने के चांस बहुत हैं। डॉक्टर से बैर कर लिया तो पता नहीं क्या कर दे, मरना तय। रसोईया जहर मिला करके मार सकता है। दास जो है वो घर का भेदी बन करके मृत्यु का कारण बन सकता है। कभी भी सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोईया घर का भेदी दास, इन लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया है। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश छा जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। समझाया, पर नारी को घर में कभी नहीं लाना चाहिए, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्म करोगे घर प्रकाशित रहेगा, पर नारी को लाओगे मौत हो जाएगी। यहाँ पर यह शिक्षा है कि कभी भी दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी है। और कहा, अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो अच्छा है। शुभ काम में क्या देरी, पर बुरी बात को जैसे हो जितनी ही टालो अच्छा है। बुरी बात को टाल देना चाहिए। शिक्षा दी गई यहाँ पर कि कभी भी बुरा प्रसंग आए, लड़ाई झगड़े वाला, थोड़ा टाल देना चाहिए। लेकिन टाल नहीं पाता मनुष्य, हम खुद नहीं टाल पाते। मालिक, अभी इतनी शक्ति नहीं है हमारे पास, न दी है उसने। बुराई करते समय कुछ समय के लिए टल जाओ, वहां से अच्छा है। शुभ काम में जितना जल्दी हो करो, अच्छा है। जमाना रंग बदलता है, रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है। आज हुआ है कोई जहां में साहों का भी साह, कल को वो भी कौड़ी कौड़ी को हो रहा तबाह। जमाना रंग बदलता है, बिगड़ कर कौन संभलता है। जमाना रंग बदलता है। मारीच ने इस तरह का उपदेश दिया, बड़े बड़े राजा फकीर हो जाते हैं। रावण ने कहा, तू मुझे ज्ञान दे रहा है, तुझको मैं मार डालूंगा। अब एक सामने दुष्ट खड़ा मारने को बोल रहा है, राजा है रावण। मारीच ने कहा, मरना तो तय है, मरना है प्रभु के हाथ मरूं।
निश्चर से मरना ठीक नहीं। भगवान के हाथों मरने का प्लान बनाया, क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं उसको भी अपने धाम भेज देते हैं। मारीच गया, जाकर के सोने का हिरण बना, सीता जी को हरने का प्रायोजन किया गया, लेकिन हिरण के पीछे माता जी ने जिद करी, प्रयास किया, जाओ स्वामी हिरण की मृगशाला लाओ, कुटिया की शोभा बढ़ाई जाए। कभी भी स्त्री को जिद नहीं करनी चाहिए। यहां ये सीख है, जैसे जिद की, लालच किया, स्वर्ण का लालच किया, सोने का कहीं हिरण होता है क्या? स्वर्ण का लालच किया, सोने का लालच नहीं करना चाहिए, धन का लालच नहीं करना चाहिए। प्रेम में कैसी मांग, जो पति ला के दे वही सही है, जो नहीं लाया वो भी सही है। कभी जिद नहीं करनी चाहिए। सीता ने जिद की, परिणाम आप जानते हैं। 1 वर्ष लगभग सीता जी को अशोक वाटिका में जाकर के रहना पड़ा। सीता हरण हो गया। लक्ष्मण को बोली जाओ। मारीच ने क्या किया, मरते मरते हा लक्ष्मण जल्दी आना कहकर आवाज लगाई, राम की आवाज लगाई, मित्रता निभाई। किससे? रावण की मित्रता। यहाँ पर यह सीख है कि मरते दम तक मित्र की मित्रता को निभाना चाहिए। मर रहा है फिर भी सोचा रावण की मित्रता को निभा दें, अंतिम कर्म कर दें सही। मित्र की मित्रता निभाई, दुष्ट मित्रता फिर भी निभाई। मित्र को मित्रता निभाना मारीच से सीखिए। मरते मरते भी वो काम कर गया, मरते मरते भी राम की आवाज में लक्ष्मण को बुला लिया। अब इधर देखिए चित्र क्या बना। लक्ष्मण जानते हैं रघुनाथ को कोई मार नहीं सकता, रघुनाथ कभी दुखी नहीं हो सकते, लेकिन माता का हृदय पति के प्रति विह्वल हुआ। लक्ष्मण को बोली जाओ, नहीं गए तो बुरा भला भी कहा। लक्ष्मण तपस्वी हैं, संत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, कभी संत हृदय को दुखी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण को उल्टा पुल्टा सुल्टा जो समझ में आया बोला, नहीं बोलना था बोला। जब वो शांत हो गए, मौन हो गए, आंखों से अश्रुधारा आ गई, सीता जी ने समझा लक्ष्मण लाल ऐसे नहीं है, फिर भी कहा भैया मेरा मन व्याकुल है, आपको जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल माता जाऊंगा। वहां वन को समर्पित करके लक्ष्मण जी चले, लेख रेखा खींचकर इसके बाहर मत आना। लक्ष्मण को नहीं कह, लक्ष्मण से सीता जी को उल्टे वचन नहीं कहने चाहिए थे। छोटा ही क्यों न हो, अगर संत है, तपस्वी है, योगी है और सही है, तो उसे क्यों कहना दुर्वचन? तुरंत परिणाम मिला। आइए आगे चलते हैं। लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण जी विदा किए। इधर रावण तपस्वी का भेष, योगी का भेष बनाया, बाबा का भेष बनाया, फकीर का चोला पहना आ गया। सीता जी नहीं समझ पाई। यहाँ पर यह शिक्षा है कि कभी भी कोई भी आपके सामने फकीर बनकर, बाबा बनकर के आए तो पहले समझ लेना चाहिए। सीता जी ने वो रेखा भी पार कर ली जो लक्ष्मण ने खींची थी। आपने से छोटा हो बड़ा हो, आपके भले के लिए अगर कोई रेखा, कोई मर्यादा, कोई सीमा बनाता है तो उसको पालन करना चाहिए। सीता जी ने वह भी पालन, गृहस्थी धर्म के कारण उसको भी पालन नहीं किया। हालांकि होनी ने सब कुछ कराया, लेकिन फिर भी लक्ष्मण की बात माननी चाहिए थी, नहीं मानी। छोटा कुछ कहे अच्छी बात है, माननी चाहिए। बाबा बनकर रावण भिक्षा लेने आया, सीता मैया ने ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था। गृहस्थ धर्म में दान देना, भिक्षा देना धर्म है, लेकिन फिर भी दान दीन को दीजिए। देने लेने वाला कौन है? कोई बहुरूपिया तो नहीं है, नहीं समझ पाई। रेखा लांग कर आगे बढ़ गई। कभी भी मर्यादा को, रेखा को, सीमा को, चाहे वो छोटों के द्वारा खींची गई हो, अगर सामने वाला संत पुरुष है, आपकी सुरक्षा के लिए कोई सीमा रेखा खींचता है, उसको लांघना नहीं चाहिए। लांघ गई,
रावण ने सीता जी को अपना स्वरूप बना करके हरण किया। कभी भी आपको संत फकीर के भेष में रावण भी मिल सकते हैं, सावधान रहना। और उसके बाद उसको रथ में बैठाल करके लंका की तरफ लेकर के चला। सीता रोती हैं, चिल्लाती हैं, बिलखती हैं, जैसी भवतव्यता वैसी बन गई होनी। और उसके बाद रावण ने सीता जी को लेकर जब चला है, भैया बड़ी करुण आवाज लगाई है। उस करुण आवाज में गीधराज पक्षी जी के कानों में पड़ी। वैदेही की करुणा भरी पुकार, वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। ऐसे गीधराज जी के आवाज पड़ती है। हालांकि गीधराज मांसाहारी पक्षी हैं, उनको लोग उनके हृदय में भी दया का भाव उत्पन्न हुआ। रावण से युद्ध करने के लिए कल के प्रसंग में उद्यत होंगे। कल का प्रसंग हम और आप 8-9 के बीच फिर बैठेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। भगवान को ये कथा हमने सुनाई, आप सबने ऑनलाइन सुनी। यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि सीता हरण के कारण थे 3। पहला कारण जिद का, राम से मृग मांगने का, पति से जिद करने का, सोने में लालसा रखने का, कंचन का हृदय हिरण देखकर राम जी से जिद करने का। दूसरा कारण लक्ष्मण पर दोषारोपण करना और लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा और मर्यादा का पालन न करना। कोई सही और सच्चे और ईमानदार सेवक हो, भाई हो, परिवारीजन हो, उसकी बात को मानना चाहिए, नहीं मानी। तीसरा, गृहस्थ जन धर्म के कर्म को निभाते निभाते मैया मेरी ये भूल गई कि ये जो फकीर बना है ये बहुरूपिया तो नहीं है, भूल गई, नहीं जान पाई। और मर्यादा को पार करके उसका भला करने के लिए फल जो रखे थे कुटिया में देने के लिए आगे बढ़ गई। मैया को नहीं पता था, इसलिए कभी किसी को देने के लिए, मर्यादा को लांघने के लिए, घर के बाहर निकलने के लिए जो मर्यादाएं माताओं को, बहनों को दी गई हैं, उसको पार करने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई आगे, कोई प्रपंची, कोई खल, कोई दुष्ट, कोई रावण तो नहीं है। कोई बना हुआ, बने भेष में बना हुआ कोई ऐसा तो नहीं है कि हमको बाद में इसका परिणाम गलत भुगतना पड़े। मेरी बहनों के लिए, मेरी माताओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है। आजकल बहुत से बहुरूपिये समाज में घूमते हैं, उन बहुरूपियों से आपको सावधान रहना है। नाम कुछ और है, नाम कुछ और रख लेते हैं, बनुआ भगत बन जाते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, विधर्मी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के न होते हुए भी बन करके हमारी बहन बेटियों को छलते हैं, बाद में उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। सीता मैया तो बचेंगे क्योंकि नारायण उनके साथ में है, परमात्मा उनके साथ में है, लेकिन हमारी बहनें नहीं बच पाती, विधर्मियों को नहीं पहचान पाती। कभी किसी के बहकावे में ना आए। सनातन धर्म की मेरी बहनें अपने धर्म के ही दायरे में रहकर, जांच परख कर, मर्यादा तो पहली बात तोड़नी नहीं चाहिए, सीमाएं तो कभी नहीं तोड़नी चाहिए। जो सीमाएं बनी हैं आपकी, उनको नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं कष्ट भुगतना पड़ता है। आज के परिवेश में भी फ्रिज में मिलती हैं मेरी बच्चियां, कट कट के टुकड़े टुकड़े करके काट देते हैं लोग, फ्रिज में डाल देते हैं। क्यों? क्यों जान नहीं पाती बहुरूपियों को आपके ऊपर कोई अनायास करुणा क्यों कर रहा है, इसका तो पता तुम्हें लगाना चाहिए। आपकी अनायास मदद क्यों हो रही है, क्यों बना भगत बगुला भगत क्यों आपके पीछे कोई पड़ा, इसका पता करना चाहिए। आपके लिए कहीं कोई जाल तो नहीं बिछाया,
मायावी जाल से बचना चाहिए। आज के ये भी शिक्षा है, आप परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, भाई के द्वारा, पिता के द्वारा, पति के द्वारा बनाई गई सीमाओं का, रेखाओं का, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पहले तो रावण सत्यवती था, बिना सहमति के सीता के पास जाने की, उसकी तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आज के रावण, आज के व्यभिचारी, आज के दुराचारी ऐसे नहीं हैं। रावण से कई गुना ज़्यादा पापी हैं, दुष्ट हैं, कैसे छोड़ेंगे। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। यहीं पर प्रसंग विराम करते हैं। कथा यहाँ पर रुक रही। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। कल पुनः मिलते हैं। यूट्यूब पर पूरी कथा अपलोडेड है, आप सभी सुन सकते हैं। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन के साहित्य, हिंदू धर्म, वेदों का अध्ययन, शास्त्र सम्मत बातें अवश्य सुननी चाहिए। कहने वाला कौन है इस पर विचार मत कीजिए। उनके शब्दों पर, लिखी हुई ऋचाओं पर, सूत्रों पर विचार करना जरूरी है। सनातन धर्म की सुंदरता, सनातन धर्म की पवित्रता, सनातन धर्म की शास्त्रों की रुचिता, सनातन धर्म की चरित्र गाथाएं सब अद्भुत हैं, बहुत सुंदर हैं। आप हृदय में बैठाइए और अपने आप को सनातन धर्मी होने पर, सनातन में पैदा होने पर, हिंदू धर्म में होने पर गर्व महसूस करिए और सदैव एक रहिए, एक रहिए, एक रहिए। हिंदुओं से निवेदन प्रार्थना, एक रहिए। अपने बगल के देश में क्या हो रहा है इसका दर्शन करिए और मन में विचार करिए। सनातन धर्मियों, हे मेरे हिंदू भाइयों, आपसे विनम्र प्रार्थना है, बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, धर्म की रक्षा में तैयार खड़े रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंदू समाज, जय सनातन धर्म, जय भारत, जय भारत की मिट्टी, जय हो सनातन धर्म, जय श्री राम। सादर जय सिया राम।